लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि वो अपनी रियलिटी को फेस करना नहीं पसंद करते हैं। वो अपनी रियलिटी को फेस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आज तक इल्यूज़न में जी रहे हैं। कहीं पास्ट के बारे में सोच कर जी रहे हैं, कहीं फ्यूचर के बारे में सोच कर जी रहे हैं। वो प्रेजेंट मोमेंट में रियली नहीं रहना पसंद करते, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना आता ही नहीं है। वो प्रेजेंट मोमेंट की, प्रेजेंट टाइम की जो उनकी जिम्मेदारियाँ, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो उनकी वास्तविकता, जो रियलिटी है, वो उससे फेस करना चाहते ही नहीं है। वो उसको फेस ही नहीं करना चाहते लाइफ में। तो सिंपल सा फंडा है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, प्रेजेंट टाइम में जीना चाहोगे, तो प्रेजेंट मोमेंट में जिम्मेदारियाँ आपको मिलेंगी। आप प्रेजेंट टाइम में काम करोगे, आप गलती करोगे, आप गलतियों से सीखोगे, आप फेल होगे, आपको जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, काम का लोड आएगा, प्रेशर आएगा। तो मन हमारा कहता है एक काम करो, इन सब से बचने के लिए या तो पास्ट के बारे में सोचो या फ्यूचर के बारे में सोचो। तो या तो आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो या पास्ट के बारे में सोचते रहते हो। और एक टाइम पे होता क्या, जब आप ऐसा करते रहते हो, और यही सबसे बड़ा कारण आगे जाके बनता है कि आप स्ट्रेस में पहुंच जाते हो। मेन रीज़न इसका यही है, स्ट्रेस में पहुंचने का मेन रीज़न ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने अभी तक खुद को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, खुद की सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। देखो, अगर आप जैसे भी अभी सिचुएशन में हो, जैसे भी अभी आप कंडीशन में हो, स्थिति में हो, उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि जैसा है वैसा है, हम जैसे हैं वैसे हैं। अगर हम काले हैं तो काले सही, अगर हम गोरे हैं गोरे सही, अगर हम सांवले हैं सांवले सही। जैसी सिचुएशन है आपके घर की, आपकी, आपके फादर की, जैसी भी आपकी फैमिली की सिचुएशन, आप उसे एक्सेप्ट कर लो। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप उससे अवेयर हो जाओगे कि हाँ, अब हमारे सामने जो है वो है, और जो है उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड हैं, उसके लिए हम थैंकफुल हैं भगवान के लिए, भगवान से। जब आप उससे एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब आप उस चीज़ों से भागते नहीं हो। तब आप पास्ट के बारे में सोचते नहीं हो, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचते हो। जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे, तभी आप उनको बदलने का प्रयास भी कर सकोगे। आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया जो भी ऐसा आपकी स्थिति है, उनको आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब सेकंड स्टेप ये होगा कि आप उनको बदलने की कोशिश करोगे। अब आप उनको बिल्कुल बदलने की कोशिश करोगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने का यही फंडा है कि आप ना पास्ट के बारे में सोचो, ना फ्यूचर के बारे में सोचो। देखो, फ्यूचर के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो उसका मतलब यह है कि आप सेल्फ केयरिंग बंदे हो, सेल्फ केयरिंग पर्सनालिटी के इंसान हो। लेकिन अगर आप बहुत सोच रहे हो और सिर्फ सोच रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो, तो होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट का टाइम जो है आपसे बर्बाद कर रहे हो। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। तो पास्ट में जो हुआ सो हो गया। मान लो आपके साथ कोई ऐसी बात हुई, तो ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ जो नहीं होना चाहिए था, आप उसके बारे में सोच कर और परेशान हो रहे हो, तो वो जो हुआ वो तो हो गया ना। अब आप उसके चक्कर में आप अगर प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट मोमेंट को उसे आप बर्बाद कर रहे हो, तो ये क्या मतलब हुआ? अभी का टाइम तो कम से कम सेफ रखो, इस टाइम को तो अच्छे से इस्तेमाल करो। और फ्यूचर के बारे में सोचना गलत नहीं है, फ्यूचर के बारे में
सोचो तो वो जो सक्सेस है तो है ना, जो लाइफ है, सक्सेस एक डेस्टिनी नहीं है, वो एक पूरा प्लानर है, पूरे प्लान के साथ सक्सेस मिलती है। वो एक प्रोसेस है। जब आप लाइफ को, जब आप जो भी आपका टारगेट आपने सेट किया लाइफ में, आप उसको प्लान करके उस पर काम करते हो, तो आप देखते हो कि आप प्रेजेंट मोमेंट में ऑटोमेटिकली आ गए हो, ना पास्ट में जाओगे ना फ्यूचर में जाओगे। तो आज इस लाइफ में एक प्लान बना लो कि अगर हमें जो टारगेट अचीव करना है, इसको काम करने के लिए हम इस पर डेली कितने घंटे काम करें, मतलब आप अपने हिसाब से उसमें प्लान बना लो। इससे क्या होगा, जब आप डेली बेसिस में प्लान बना लोगे तो आप यहाँ का प्रेशर नहीं रहेगा और आप बेफालतू की बातें सोचोगे नहीं। तो आपका प्रेजेंट मोमेंट सेफ रहेगा, आप अच्छे से काम कर पाओगे और आप प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट टाइम में जी पाओगे। तो मेरा सीधा सा मतलब कहने का ये है कि जो हो गया सो हो गया, उसे उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। अब जो हुआ सो हुआ, उसको वो चीज़ दोबारा ना हो। अब आप उसके लिए प्रिपेयर हो, आप उसके लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर को बनाने के लिए आप प्रेजेंट मोमेंट में उस पर काम करो। क्योंकि जो सो हो गया वो तो हो गया, वो तो आने वाला है नहीं दोबारा। दूसरा, अगर आपको बहुत सारे मतलब थॉट्स ना परेशान करते हैं, मतलब ना चाह कर, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न भी है ना कि ह्यूमन ब्रेन का नेचर ही होता है, जब आप खाली होते हो तब कहीं पास्ट के बारे में कहीं ना कहीं से थॉट्स आ ही जाते हैं। तो ना आप उनको सिर्फ देखना शुरू करो। जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहा है, चाहे वो पास्ट के बारे में, चाहे वो फ्यूचर के बारे में हो, आप सिर्फ उनको देखकर अवेयर हो जाओ कि हाँ ये थॉट है। ये जब आप अवेयर हो जाओगे ना, तब आप ऑटोमेटिकली देखोगे वो थॉट ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। आप उस पर कुछ रिएक्ट मत करो। अगर आप उसको पकड़ के बैठोगे ना, अगर आप उसको उसमें रिएक्ट करोगे तो आप उससे नहीं जीत पाओगे। तो वो एक थॉट फिर दूसरा, क्योंकि एक थॉट से चिपके हुए कई थॉट और थॉट्स होते हैं, वो भी आपको परेशान करेंगे। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने थॉट्स को देखना चालू करो। जो भी दिमाग में विचार आ रहा है, आप सिर्फ उसको देखो, परखो, उसे ऑब्जर्व करो। सिर्फ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जितना आप रिएक्ट करोगे, जितना आप उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करोगे, उतना ही वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, उतना और आपका आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा। और जितना रिएक्ट करोगे उतना ही आप और परेशान होते जाओगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में वही बंदा रह सकता है जो पूरे प्लान के साथ रहे, जो सिर्फ एक्सेप्ट कर ले सिचुएशन को और अवेयर हो जाए, हाँ जो है वो है। ऐसा नहीं जो है वो तो है, अब उसको हम और बढ़िया बनाने के लिए, जैसे कि आपकी जो भी अभी कंडीशन हो, ऐसा आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब इसको बेहतर बनाने के लिए इन फ्यूचर में उस पर आप काम करो। और आप सिर्फ उसके बारे में सिर्फ सोचते रहते हो कि यार हम वहाँ पहुँचना है, अब उसके बारे में सोचते रहे तो एक्शन ना लो तो आप नहीं कर सकते। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। जितना आप मतलब कहते हैं ना, जितना आप टालोगे ना, उतना प्रेजेंट मोमेंट वो ख़राब होगा। आप सोचा कल, अब आप सोच रहे हो बाद में करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। बात कभी किसी ने नहीं देखा। पता नहीं आपने कितने टाइम से आप बात करते आ रहे हो, कितना टाइम आपने वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। इधर उधर की बातें सोचना बंद कर दो। जो थॉट्स आए उसको देखो, उसे ऑब्जर्व करो। सिर्फ रिएक्ट मत करो, रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उस पर रिएक्ट करोगे तो वह कंट्रोल में नहीं आएगा। वो कोई इंसान तो ही नहीं आप उसे पकड़ लोगे, वो तो एक थॉट्स है ना दिखने वाला।
एक इल्यूजनरी थॉट्स है। आप जितना उसे बस ऑब्जर्व करो, उसे देखो, उसे अवेयर हो जाओ, हाँ ये आ रहा है, बस ऑटोमेटिक आप देखोगे चला जाएगा। और प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो, एक्सेप्ट कर लो, खुद में अवेयर हो जाओ, तो आप देखोगे प्रेजेंट मोमेंट में आप धीरे धीरे आना शुरू हो जाओगे। आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में, आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट टाइम में रहने लगेगा। और जितना हो सके तो कि आप, हर आदमी हर समय तो बिजी रह नहीं सकता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप ये करो कि आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस पर काम ही करो मेजॉरिटी ऑफ टाइम। अगर कुछ थोड़ा बहुत टाइम अगर आप खाली गुजारना चाह रहे हो तो कोशिश ये करो। देखो, हम ये नहीं कह रहे, हम आपको नहीं कह सकते कि आप फ़ोन चलाना बंद कर दो, क्योंकि हम नहीं चलाना बंद कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने इतना जरूर कर लिया कि अब हम फ़ोन को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत कम चलाते हैं, तो आप जब आप भी ये कर सकते हो, आप थोड़ा उसे रिड्यूस कर सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो। तो आप कम करोगे ना, और जितना हो सके आप बुक्स पढ़ने की आदत डालो। बुक्स पढ़ोगे तो आपका दिमाग ना प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू हो जाएगा, और अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो। और जो फ्यूचर के बारे में सोचो, जो फ्यूचर के बारे में तो आपने सोच लिया कि हमें लाइफ से ये चाहिए, अब उसके लिए सिर्फ काम करो। सिर्फ ये देखो कि आज इस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस पर एक कदम और बढ़ाने के लिए हमने जो आज काम किया है, आज हमने क्या काम किया कि उस पर हम अगले एक कदम हमें और बढ़ाए जा सके। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ सकें। इसको आगे बढ़ने के लिए हम प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा क्या काम करें कि अपने टारगेट की तरफ एक कदम और बढ़ा सकें। सिर्फ इस पर फोकस करो। ये करोगे तो डेफिनेटली आप प्रेजेंट मोमेंट में आना सीख जाओगे। धन्यवाद।